हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ एनसीआर यानी कि एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन सीरीज़ ऑफ क्लास 11 बायोलॉजी। तो इस वीडियो में हम चैप्टर करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो नीट के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी रिवीजन सीरीज़ ये नीट की ही बुक है। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कॉमन फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म आर। मतलब ऑर्गेनिज्म का जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल है, उसकी कॉमन फॉर्म क्या क्या है। एक तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मोस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल टॉक्सिक जो है वो कौन सा है, वो है अमोनिया। लीस्ट टॉक्सिक कौन सा है, वो है यूरिक एसिड। अमोनिया को अगर हम बॉडी से रिमूव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अमोनोटैलिज्म। किडनी की जो लेंथ होती है वो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। एवरेज वेट होता है किडनी का 120 से 170 ग्राम। अगर किडनी की जो सेंटर में ना नोज प्रेजेंट होती है जो कि इनर कॉनकेव शेप की होती है तो उसको बोलते हैं हाइलम। ठीक है। फनल शेप्ड स्पेस इन किडनी में जो फनल शेप्ड स्पेस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस की जो प्रोजेक्शन होते हैं उसको बोलते हैं कैलेक्सिस। आउटर जोन जो किडनी की है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स और इनर जोन जो किडनी की होती है उसको बोलते हैं मेडुला। आउटर जोन कॉर्टेक्स, इनर जोन मेडुला। नेम द कॉनिकल मास्क ऑफ मेडुला। मेडुला की जो कॉनिकल मास्क है उसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। हर एक किडनी में कितनी नेफ्रॉन होती है, वो होती है 1 मिलियन नेफ्रॉन। ठीक है। नेम द ब्रांच ऑफ आर्टरी विच टेक ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस। मतलब ग्लोमेरुलस से जो ब्लड लेकर जाती है वो उस आर्टरी का नाम क्या है, उस आर्टरी का नाम है ईफ्रेंट। जो लेकर आती है उसका एफ्रेंट और जो लेकर जाती है उसका नाम है ईफ्रेंट। ग्लोमेरुलस का जो स्ट्रक्चर है वो किस में इनक्लोज होता है, वो इनक्लोज होता है वुमेन कैप्सूल में। 16 क्वेश्चन, ग्लोमेरुलस और वुमेन कैप्सूल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, माल्फेजियन बॉडी। ठीक है। यानी कि ग्लोमेरुलस और वुमेन कैप्सूल दोनों को बोलते हैं माल्फेजियन बॉडी, यानी कि जब दोनों कंबाइन होते हैं तभी। हेयर पिन स्ट्रक्चर शेप, हेयर पिन की शेप की जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन को उसको क्या बोलते हैं, हेनले लूप्स। डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन ओपन इन, जो डीसीटी जो नेफ्रॉन की होती है वो कहाँ पर ओपन होती है, वो होती है कलेक्टिंग डक्ट में। लूप ऑफ हेनले बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है और वेरी लिटिल होती है मेडुला में, तो उस नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन। लूप ऑफ हेनले जो बहुत ज़्यादा डीप होती है मेडुला में तो उसको बोलते हैं हम जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टेक्स का जो प्रोजेक्शन होता है मेडुला में उसको बोलते हैं हम कॉलम ऑफ वर्टेनी। यू शेप्ड वेसल्स रनिंग पैरेलल टू हेनले लूप। हेनले लूप के साथ साथ जो यू शेप्ड वाली वेसल्स साथ साथ पैरेलली रनिंग करती है उसको बोलते हैं वैसा रेक्टा। यानी कि जैसे ही मानो ये हेनले लूप है तो उसके साथ साथ एक यू शेप्ड की आती है तो उसको बोलते हैं वासा रेक्टा। ठीक है। वासा रेक्टा कहाँ पर एब्सेंट होती है, वो होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में एब्सेंट। क्वेश्चन नंबर 24, एपिथेलियल सेल ऑफ वुमेन कैप्सूल। वुमेन सेल की जो एपिथेलियल सेल होती है वो कैसी होती है, वो होती है पोडोसाइट्स। ठीक है। अब बात करते हैं 25 की। जीएफआर रेगुलेटेड किससे होता है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपेरेटस से वो रेगुलेटेड होता है। जीएफआर की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 180 लीटर पर डे। यानी कि हर एक डे में 180 लीटर पर डे यानी कि यूरिन को यानी कि ब्लड को वो फिल्टर करती है। स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर सेलुलर मॉडिफिकेशन इन डीसीटी एंड एफरेंट एरिटोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट इज़। यानी कि वो रीज़न बताना है जहाँ से डीसीटी का तो मॉडिफिकेशन होता है और वहाँ से ईफ्रेंट आर्ट्रियोल जो आती है वह उस पर कॉन्टैक्ट करती है, उसको बोलते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। ठीक है। रीऑब्जर्प्शन कहाँ होता है, वो होता है ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल में। पीसीटी किससे लाइंड होती है, वो होती है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से लाइंड होती है पीसीटी। हाउ मच इलेक्ट्रोलाइट आर एब्जॉर्ब्ड इन पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की जो पीसीटी है उसमें कितने इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब्ड होते हैं, वो होते हैं 70 से 80%। 31, फ्लो ऑफ ब्लड इज अपोजिट डायरेक्शन इन द लूप ऑफ हेनले लूप एंड द वासा रेक्टा फॉर्म। अगर जैसे कि ये मैंने बताया कि हेनले लूप होती है उसके चारों उसके साथ साथ एक और कंटिन्यूस वे में रनिंग करती है उसको बोलते हैं वासा रेक्टा। अब ये दोनों जो ना अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है तो उसको बोलते हैं हम काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म किसके लिए यूज़फुल होता है, ये यूज़फुल होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, यूरिन का पीएच क्या है, वो यूरिन का पीएच होता है 6।
34 ऑन एन एवरेज हाउ मच यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। हर एक दिन हम कितना यूरिया एक्सक्रीटेड आउट कर लेते हैं एक एवरेज की माने तो 20 से वो 25 से 30 ग्राम। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। यूरिन में अगर ग्लूकोज का प्रेजेंस यूरिन में अगर ग्लूकोज पाया जाता है तो उसको बोलते हैं ग्लूकोजोरिया। अगर कीटोन बॉडीज पाई जाती है यूरिन में तो उसको बोलते हैं कीटोनोरिया। अगर कीटोनोरिया और ग्लूजोरिया इंडिकेट किसके लिए, अगर दोनों चीज़ मिल जाती तो उसको बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। उस पेशेंट को हम वो डायबिटीज़ हो जाती है अगर यूरिन टेस्ट कराए और उसमें ग्लूकोजोरिया और कीटोनोरिया पाया जाता है तो। आवर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। हमारे जो लंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में CO2 रिमूव करते हैं तो वो कितनी होती है अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलीलीटर पर मिनट। प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट का प्राइमरी फंक्शन होता है बॉडी को कूलिंग करना। यूरिया जो ब्लड में एक्यूमुलेट होती है उसको बोलते हैं यूरीमिया। ठीक है। स्टोर एंड इंसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट विद इन द किडनी। किडनी में जो स्टोन की तरह या इंसॉल्युबल मास जो प्रेजेंट होता है सॉल्ट का तो उसको बोलता है रीनल कैलकुलाई। ठीक है। ग्लोमेरुली ऑफ किडनी इज कॉल्ड। इन्फ्लामेशन हो जाती है किडनी की ग्लोमेरुलस का तो उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर नेफ्रिटाइटिस। ठीक है। अब बात करते हैं फिलिंग दी ब्लैंक्स की। फर्स्ट, इन किडनी फेलियर कंडीशन यूरिया को कैसे रिमूव करते हैं। अगर किडनी फेल हो जाती है किसी की तो हम फिर यूरिया को कैसे रिमूव आउट करते हैं बॉडी से तो उसको करते हैं हीमोडायलाइसिस। सेकेंड, अमोनिया जो कन्वर्ट होता है यूरिया में अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन लिवर में कन्वर्ट होता है और फिल्टर होता है ब्लड और एक्सक्रीटेड होता है किडनी से। ठीक है। किडनी जो सिचुएटेड होती है बिटवीन लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड ल्यूमर वर्टिब्रा। किडनी जो प्रेजेंट होती है वो लास्ट थोरेसिक और थर्ड ल्यूमर वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोजेक्शन ऑफ कॉर्टेक्स बिटवीन मेडुलरी पिरामिड। जो कॉर्टेक्स होती है कॉर्टेक्स का जो प्रोजेक्शन होता है मेडुलरी पिरामिड के बीच में उसको बोलते हैं कॉलन ऑफ बर्टिनी। ठीक है। डैश इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म बाय द एफरेंट आर्टरियल विच इज़ अ फाइन ब्रांच ऑफ। एफरेंट जो आर्टरी होती है उसका जो टफ्ट होता है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है। और उसके फाइन ब्रांचेस होती है रीनल आर्टरी की। ठीक है। रीनल आर्टरी की एक रीनल आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल जो कि ग्लोमेरुलस तक आती है ब्लड को लेकर। ठीक है। सिक्स्थ, एफरेंट आर्टरियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फ्रॉम द कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल नोन एज पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। एक तो आ रही है एफरेंट, एक जा रही है ईफ्रेंट। तो ईफ्रेंट वाली जो होती है उसको बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है। सेवंथ, डैश डैश एंड डैश आर 3 प्रोसेस इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन में कौन कौन सी 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होती है वो होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। 8, एपिथेलियल सेल ऑफ वुमेन कैप्सूल। वुमेन कैप्सूल की जो एपिथेलियल सेल होती है उसको बोलते हैं पोडोसाइट और वो अरेंज्ड होती है एक इंट्रिकेट मैनर में। अ फॉलो इन GFR एंड एक्टिवेट ऑफ जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल टू रिलीज। अगर GFR का जो फॉल हो जाता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से तो वो रिलीज करता है रेनिन को। ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सोडियम जो ऑब्जर्व्ड होता है वो एक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है। ट्यूबुलर सेल सीक्रेट जो करती हैं, ट्यूबुलर सेल जो सीक्रेट करती है वो H+ और K+ को सीक्रेट करती हैं। ट्यूबुलर सीक्रेशन जो मेंटेन्स करता है आयनिक को और एसिड बैलेंस को, बॉडी के एसिड बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। PCT जो हेल्प करती है सीक्रेशन में H+, K+ और अमोनिया को हेल्प करती है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले लूप इज परमेबल एंड असेंडिंग लूप इज इम्परमेबल टू वाटर। हेनले लूप की जो डिसेंडिंग लूप होती है वो तो परमेबल होती है वाटर के लिए, लेकिन असेंडिंग जो लूप जो होती है वो होती है इम्परमेबल होती है वाटर के लिए। किडनी फंक्शन इज रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। किडनी का जो फंक्शन होता है वो रेगुलेट होता है फीडबैक मैकेनिज्म में। तो उसमें इन्वॉल्व क्या क्या वो चीज़ें इन्वॉल्व होती है, उसमें इन्वॉल्व होता है हाइपोथैलेमस और जक्स्टा ग्लोमेरुलस apparatus। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑस्मो रिसेप्टर इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंज इन ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसंट्रेशन। यानी कि ऑस्मो रिसेप्टर जो बॉडी का होता है वो चेंज करता है ब्लड के वॉल्यूम को, बॉडी के फ्लूइड वॉल्यूम को और आयनिक कंसंट्रेशन को। एंड एक्सेसिव डैश ऑफ फ्लूइड फ्रॉम अ बॉडी कैन एक्टिविटीज दीज रिसेप्टर। यानी कि जब बहुत ज़्यादा एक्सेस में लॉस हो जाएगा फ्लूइड का बॉडी से तो उससे क्या होगा, रिसेप्टर जो होंगे एक्टिवेट हो जाएंगे और जो कि स्टिमुलेट करेंगे हाइपोथैलेमस को और रिलीज़ करेंगे जो कि ADH रिलीज़ करता है फ्रॉम द
फाइसिस से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ए एन एफ जो कॉज करता है वो करता है वैसो डायलेशन। क्वेश्चन नंबर 18, जीएफआर का फॉल करना, फॉल इन जीएफआर एक्टिव जेजी सेल टू रिलीज रेनिन इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंड एंजियोटेंसिन इज अ पावरफुल वैसोकॉन्ट्रैक्टर कॉज इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कॉज इंक्रीज इन जीएफआर। देखो क्या हो रहा है, अगर जीएफआर जो है वो फॉल हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, जेजी सेल रिलीज हो जाती है। जेजी सेल का काम क्या होता है, रेनिन को रिलीज करना। तो जेजी सेल से क्या हो जाएगा, हमारा जो रेनिन है, सॉरी एक सेकेंड, जेजी सेल से क्या होगा, रेनिन रिलीज हो जाता है। रेनिन का काम होता है एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करना। अब एंजियोटेंसिन सेकंड जो होती है वैसोकॉन्ट्रैक्टर होती है, और जो कि ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करती है और साथ ही साथ जीएफआर को इंक्रीज़ करने में हेल्प कराती है। ठीक है, अब बात करते हैं एंजियोटेंसिनोजन सेकंड आल्सो स्टिमुलेट एड्रेनल कॉर्टेक्स। एंजियोटेंसिनोजन जो सेकंड जो होती है वो एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करती है, तो वो रिलीज करती है एल्ड्रोस्टेरोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, सिग्नल फ्रॉम सीएनएस स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एज गेट फिल्ड विद यूरिन। अगर यूरिन फिल्ड हो जाता है तो सिग्नल जो होता है वो सीएनएस से स्टार्ट होता है, तो वो किसकी स्ट्रेचिंग की वजह से होता है, वो होता है यूरिनरी ब्लैडर की स्ट्रेचिंग की वजह से। स्ट्रेच रिसेप्टर सेंड सिग्नल टू सीएनएस। जो स्ट्रेच रिसेप्टर क्या होता है, सिग्नल को कहाँ पहुँचाते हैं, सीएनएस तक। सीएनएस गिव मैसेज टू द मोटर नर्व्स टू इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर एंड स्टिमुलेटेड रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉज रिलीज ऑफ यूरिन। तो यूरिन जो रिलीज होता है वो किससे होता है, यूरेथ्रल स्फिंक्टर से। और सीएनएस क्या करता है कि मोटर न्यूरॉन तक को सिग्नल पहुंचाता है, फिर वो क्या होता है, उससे जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, उसकी जो स्मूथ मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। अब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बताते हैं कुछ। ये ना किडनी का डायग्राम है पूरा, तो आगे की जो लेयर है उसको बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, और इसके किडनी के अंदर का ये पोर्शन है। ठीक है, तो किडनी के जो अंदर का ये कि बी जो ले रखा है वो है मेडुलरी पिरामिड, सी जो है यानी कि ये किडनी, फिर अंदर का ये, फिर उसकी बाहर की साइड हो गया रीनल पेल्विस, ये जो हो गया यूरेटर, ये यूरिनरी ब्लैडर, और ये हो गया यूरेथ्रा। ठीक है, और जी जो हो गया रीनल कॉलम ऑफ वर्टिनी। यहाँ पर जो ये पिरामिड के जो बीच में जो स्पेस है ना, ये वाला, इसको बोल रहे हैं कॉलम ऑफ वर्टिनी। सेकंड, ये वही दे रखा है किडनी का डायग्राम। देखो, एक तो ब्लड को लेकर आ रही है यानी कि एफरेंट। ठीक है, बी जो हो गया ये वाली जो जहाँ पर लेकर आ रही है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर्स। ठीक है, एक लेकर आ रही है एक लेकर जा रही है, तो उसको बोल रहे हैं सी को ईफ्रेंट। ठीक है, डी क्या हो गई हमारी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हो गई। ठीक है, ई जो हो गई हमारी वुमेन कैप्सूल हो गई, यानी कि जैसे ये वुमेन कैप्सूल हो गया, यहाँ पर ये वाला पूरा ग्लोमेरुलर्स हो गया। एक तो लेकर आ रही है एफरेंट और एक लेकर जा रही है ईफ्रेंट, और जो साथ ऐसा कर रही है वो हो गई पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, अब एफ की बात कर रहे हैं, यानी कि ये वाला जो सबसे पहली, अब एक सेकेंड एक चीज़ दिखाती हूँ, जैसे ये, अब यहाँ से क्या हुआ, ये वाली जो है ना, ये वाली जो चीज़ है इसको बोल रहे हैं PCT प्रॉक्सिमल कॉन्डिलेटेड ट्यूब्यूल। फिर लूप ऑफ हेनले स्टार्ट हो जाएगी। तो लूप ऑफ हेनले इस टाइप की होती है, ये वाली, एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग, ये वाली जो हो गई ये लूप ऑफ हेनले हो गई। फिर जी वाली, अब एच वाली क्या हो गई, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पहली तो थी PCT, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर DCT। ये वाली तो आई PCT वाली, मतलब ये वाली जो आई वो तो हो गई PCT, फिर ये लूप ऑफ हेनले, अब ये DCT। ठीक है, और DCT के बाद ये वाली जो है HI वाली, ये हो गई कलेक्टिंग डक्ट। अब ये जो लूप ऑफ हेनले है इसमें असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, ये तीन चीज़ इसमें आती है। सॉरी, अब बात करते हैं सेकंड की। इसमें लेवल ए पार्ट को लेवल करना है, यानी कि जो मेडुलरी पिरामिड है इनके जो कैलेक्सिस के प्रोजेक्शन है, यानी कि ए पार्ट को इसमें लेबल करना है। ठीक है, तो इसका जो नाम है वो आ गया हमारा कॉर्टेक्स। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ की, विच टाइप ऑफ टिश्यूज कवर्ड द लेबलिंग पार्ट। अब ये जो लेबलिंग पार्ट दे रखा है उसमें ए क्या है, ए है
सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सेल। ठीक है, 5th की बात करते हैं। वही वाला जो मैं बता रही थी कि ये ग्लोमेरुलस, ये एफ्रेंट, ये इफ्रेंट, फिर ये जैसे आ रही थी पीसीटी, ये वाली हेनले लूफ, ये डीसीटी, ये बताना है। तो ए क्या है, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड एपिथेलियम, बी क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, सी क्या है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और डी क्या है, डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि जो कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी हुई है। अब मैच द फॉलोइंग। अमीनोटैलिक का आंसर क्या आएगा। एक तो अमीनोटैलिक जो होते हैं एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं, जैसे कि बोनी फिशेस वगैरह, और एक्वेटिक एम्फीबियन होते हैं, यानी कि एक का फर्स्ट का ए, फर्स्ट का ई, और बोनी फिश फर्स्ट का सी। ठीक है। यूरियोटैलिक जो होते हैं वो एम्फीबियन होते हैं, और क्या होता है वो, और मैरिन फिश होते हैं। ठीक है। और यूरिकोटैलिक जो होते हैं वो हमारे होते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स और स्नेल वगैरह। अब बात करते हैं सेकंड की, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड की। ठीक है। वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है किडनी में, वो वर्टिब्रा में क्या प्रेजेंट होती है, किडनी। अर्थवर्म में प्रेजेंट होती है नेफ्रिडिया। फ्लैटी हेलमिन्थिस में क्या होती है, फ्लेम सेल। क्रस्टेशियंस में क्या होती है, ग्रीन ग्लैंड। कॉकरोच में होती है माल्फेजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये सारी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो वर्टिब्रा में किडनी, अर्थवर्म में नेफ्रिडिया, फ्लैटी हेलमिन्थिस में फ्लेम सेल, क्रस्टेशियंस में ग्रीन ग्लैंड, और कॉकरोचेस में माल्फेजियन बॉडी। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने पूरा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड दियर एनिमलेशन वाला चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, अच्छे से रिवीजन कर लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।